हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निपात। निपात से संबंधित हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ये भी हम जानेंगे और आपके एग्जाम में कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं पहले उस काम को ऑफ कीजिए और उसके बाद में ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिए। पहले ध्यान से देख लीजिए एक बार, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहे तो दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगी कि एक बार में ही आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। और निपात को आज पढ़ने के बाद में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से पदबंध कई लोगों ने पहली बार पढ़ा था और पदबंध को पढ़ने के बाद में ये महसूस किया था कि हाँ पदबंध हमने ऐसा पढ़ा जो पहले कभी नहीं पढ़ा, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ निपात। और निपात से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा नहीं बचेगा जो आप क्लियर ना कर पाएँ। ठीक है, आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। ठीक, तो निपात की बात हम कर लेते हैं। आखिर निपात होता क्या है? निपात आखिर होता क्या है? निपात ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, मैं आपको बता दूं पहले मोटा मोटा कि निपात अपने आप में एक अव्यय है या अविकारी शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई भी लिंग बदल लो, कोई भी कारक लगा लो, कोई विभक्ति कारक लिंग वचन, कोई भी किसी भी तरीके का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो निपात होते हैं वो अव्यय और अविकारी शब्द कहलाते हैं और इनका किसी भी लिंग जाति वचन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इन पर। और ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर वाक्य से हटा देंगे तो वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इनको क्यों यूज किया जाता है किसी भी वाक्य में? तो किसी भी बात पर जोर देने के लिए या वाक्य के अर्थ में बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अलग अलग तरीके की यहाँ पर मैं आपके लिए स्टेटमेंट रखी हैं कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। निपात क्या होता है? तो निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। जैसे कोई बात हम कर रहे हैं और उस पर हम ज़्यादा भार दें तब क्या किसका प्रयोग करेंगे? निपात का। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको वीडियो देखनी है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपसे अगर ऐसे कह रही हूँ कि आपको पूरी वीडियो देखनी है और यहीं मैं इस बात को आपसे ऐसे कहूँ कि आपको पूरी वीडियो भी देखनी है, आपको पूरी वीडियो भी देखनी है या आपको वीडियो भी देखनी है। एक बात ये कि आपको वीडियो देखनी है और एक बात ये हुई कि आपको वीडियो भी देखनी है। तो ये जो भी शब्द है इसका यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है इसको। या फिर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो निपात होते हैं वो अनावश्यक शब्द होते हैं जिनकी वाक्य में ज़रूरत नहीं होती। तो निपात क्या हुआ यहाँ पर भी कि आपको वीडियो देखनी है और एक बार मैं आपसे कहूँ कि आपको वीडियो भी देखनी है, तो वाक्य में जोर देने के लिए, वाक्य को बल प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है निपात का। ठीक है, तो यहाँ ये बात आपकी क्लियर हुई। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निपात कहते हैं। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे। आप अन्य एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपने मुझे कमेंट नहीं किया और फिर एक बार मैं आपसे ये कहूँ कि आपने मुझे कमेंट तक नहीं किया, आपने मुझे कमेंट नहीं किया और आपने मुझे कमेंट तक नहीं किया। तो यहाँ जो तक शब्द का मैंने यूज किया है यही निपात है। इसका वाक्य में कोई यूज नहीं है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारे वाक्य के अर्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम निपात को हटा देते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है आपके सामने, ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल देते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं और शब्द के बाद लगते हैं और उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। ठीक है, वही बात है सेम कि किसी भी वाक्य में बल प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम निपात का प्रयोग करेंगे। बस आपसे भाषा जो है वो थोड़ी चेंज करके यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, बात वही है, अर्थ वही है, सेम अर्थ है। नेक्स्ट है आपके सामने, ऐसे शब्द
जिनको वाक्य से हटा देने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम अगर इनको वाक्य से हटा देंगे तो हमारे वाक्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे निपात हैं वो क्या है, अनावश्यक हैं। आपको पता है जब हम किसी चीज़ को हटा देते हैं और उससे हमारे चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या हम जो काम कर रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो चीज़ कैसी है, अनावश्यक है, बेफालतू की चीज़ है। तो वैसे ही निपात होते हैं। अगली स्टेटमेंट है आपके सामने, निपात अविकारी शब्द होते हैं। तो निपात कैसे शब्द होते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कैसे कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही निपात है, इस पर किसी लिंग जाति वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अविकारी शब्द है क्या, निपात, क्योंकि इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता किसी भी तरीके का। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके सामने अगली, निपात पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब निपात क्या है, अव्यय है, अविकारी है, तो इस पर कोई भी लिंग वचन कारक विभक्ति किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। जैसे मेरा भाई भी आएगा, मेरा भाई भी आएगा, एक बात हुई, मेरा भाई आएगा तो इसमें कोई निपात नहीं है। मैं कहूँ मेरा भाई भी आएगा, तो यहाँ जो भी शब्द है ये क्या है, निपात है। क्या है, निपात। मेरा भाई भी आएगा तब भी ये भी रहेगा, और मेरी बहन भी आएगी तब भी रहेगा। यानी हमने लिंग को बदल दिया तब भी हमारे जो निपात है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो किसी भी लिंग वचन जाति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है निपात पर, और निपात का कोई अपना लिंग वचन नहीं होता। ठीक, इसके बाद अगली स्टेटमेंट है, अनावश्यक शब्द सिर्फ अर्थ में बल देने के लिए। ठीक, निपात क्या होते हैं, अनावश्यक शब्द होते हैं, इनका वाक्य में कोई इतना खास यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वाक्य का जो अर्थ होता है उसमें हम इससे बल प्रदान करते हैं, ठीक, भार देते हैं। किसी भी बात को हम जोर लगाकर जब बोलते हैं तो वहाँ निपात होता है। आप पहचानेंगे कैसे, कि आप वाक्य को बोलकर देखेंगे और आपको जब ये महसूस होगा कि कहाँ पर हम बल प्रदान कर रहे हैं, कहाँ पर हम जोर लगा रहे हैं, कहाँ पर हम भार दे रहे हैं, तो वहीं क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको समझ में आए हों तो एक बार कमेंट करके बताइए। एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। ठीक है, ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल देते हैं, ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में क्या दे देते हैं, बल प्रदान कर देते हैं, भार प्रदान कर देते हैं। ऐसे शब्द जिनको वाक्य से हटा देने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम इनको हटा दें। जैसे मेरा भाई आएगा, ये बोलूँगी तो भी ऐसा ही लगेगा कि मेरा भाई आएगा। मेरा भाई भी आएगा, इससे मैंने भी को हटा दिया तब भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, निपात अविकारी शब्द होते हैं और निपात पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निपात का कोई अपना लिंग वचन नहीं होता और ये अनावश्यक होते हैं और किसी भी शब्द के अर्थ में भार देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनका प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। अलग अलग तरीके के मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे जैसे तरीके की क्वेश्चंस की वैरायटी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, उस सभी तरीके की वैरायटी को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपका बेस तैयार होगा और आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी और आने वाली जो 11 बजे आपके लिए क्विज होगी उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो आज अच्छे तरीके से क्विज को सॉल्व कीजिएगा और वीरू का रिकॉर्ड किसी ना किसी को तो तोड़ना है। ठीक, जैसे कि आप सब लोगों ने प्लान किया है कि वीरू का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो किसी ना किसी को तो ये रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो मज़ा है, तभी तो क्विज देने में मज़ा आएगा आप लोगों को कि हाँ अभी तो सिर्फ और सिर्फ टॉप की लिस्ट में किसी एक व्यक्ति का नाम दर्ज हो रहा है। तो ये रिकॉर्ड अगर आपको तोड़ना है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी जो व्यक्ति हमसे आगे है उससे हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा वो तो अपनी मेहनत में जारी है, कंटिन्यूस अपनी उसने मेहनत बरकरार कर रखी है। तो चलिए हम जान लेते हैं अब अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, या पहला एग्जाम्पल है, मैंने ही यह कार्य किया। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, मैंने ही यह कार्य किया। मैं अपने बारे में अगर कहूँ कि मैंने ही यह कार्य किया, तो यहाँ मैं भार दे रही हूँ, जोर दे रही हूँ वाक्य पर। और कहाँ दे रही हूँ कि मैंने ही, मैं अपने ही लिए बोल रही हूँ कि मैंने ही यह कार्य किया।
मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि मैंने यह कार्य किया, बिल्कुल सिंपली तरीके से मैंने यह कार्य किया। और एक वाक्य ये हुआ कि मैंने ही यह कार्य किया, तो ये जो ही है यहाँ पर, ये वाक्य में बल देने के लिए, भार देने के लिए प्रयोग हुआ है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो हमारे वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनेगा कि मैंने ही यह कार्य किया, इस वाक्य में आपको निपात बताना है। निपात कौन सा है इस वाक्य में, निपात कौन सा है? तो यहाँ निपात कौन सा हो जाएगा, ही यहाँ पर निपात होगा। अगला है कल मेरा बेटा भी आएगा, कल मेरा बेटा भी आएगा, तो यहाँ पर निपात कौन सा होगा, भी, क्योंकि ये वाक्य में भार देने के लिए प्रयोग किया गया है। राम ने तुमसे बात तक नहीं की, राम ने तुमसे बात तक नहीं की, तो यहाँ पर जो ये तक शब्द है ये वाक्य में क्या दे रहा है, भार दे रहा है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि राम ने तुमसे बात नहीं की, सिंपली राम ने तुमसे बात नहीं की, लेकिन राम ने तुमसे बात तक नहीं की, तो यहाँ तक शब्द जो है ये वाक्य में भार देने के लिए, बल देने के लिए प्रयोग किया है, इसलिए ये तक क्या हो गया, निपात हो गया। अगला है पिताजी के आने भर की देर थी, पिताजी के आने भर की देर थी, तो यहाँ पर वाक्य में भार कौन सा शब्द दे रहा है ये ध्यान दीजिए। पिताजी के आने भर की देर थी, तो पिताजी के आने भर शब्द जो है ये यहाँ पर निपात हो जाएगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पिताजी के आने की देर थी, तो यहाँ भर शब्द क्या है, निपात है। इसकी वाक्य में आवश्यकता ही नहीं है, जबरदस्ती वाक्य में डाला गया है। तो ऐसे अनावश्यक शब्द जो वाक्य में भार प्रदान करने के लिए डाले जाते हैं उनको हम निपात कहते हैं। अगला आपके सामने है उदाहरण, उनकी सोने की आशा भी नहीं थी, उनके सोने की आशा भी नहीं थी, तो ये जो भी है ये क्या है, निपात है। अब आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे पाएंगे। पानी स्वतः बह जाएगा, अब इसमें निपात पहचानिए, पानी स्वतः बह जाएगा, तो यहाँ निपात क्या होगा, स्वतः है, यहाँ पर निपात हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है सभी को पता है कि पानी तो स्वतः ही बहता है, उसको ये थोड़ी है कि आप पीछे से धक्का मारते हैं कि जाओ पानी बह जाओ, तो ऐसा थोड़ी होता है। पानी जो होता है वो स्वतः ही बहता है, तो यहाँ स्वतः कहने की ज़रूरत क्या है, ये भी तो कह सकते हैं कि पानी बह जाएगा, तो पानी स्वतः ही बहेगा, सभी को पता है। तो यहाँ स्वतः शब्द जो यूज किया है ये वाक्य में भार देने के लिए प्रयोग किया है, इसलिए ये क्या है, निपात है। ठीक है, आगे है लोग भी इसी दौड़ में भाग रहे हैं, तो यहाँ पर निपात क्या हो जाएगा, भी यहाँ पर निपात हो जाएगा। पानी घर पर नहीं है, पानी घर पर नहीं है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई पानी लेने आया है और आप उससे कहें कि पानी घर पर नहीं है, आप ये भी तो कह सकते हैं कि पानी घर नहीं है, पानी हमारे घर नहीं है, लेकिन हम ये कहें कि पानी हमारे घर पर नहीं है, तो ये पर जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये अनावश्यक है, ये वाक्य में भार देने के लिए प्रयोग किया गया है। आगे है आपके सामने, मैंने तकरीबन 4 किलोमीटर दौड़ की, मैंने तकरीबन 4 किलोमीटर दौड़ की, तो मैंने 4 किलोमीटर दौड़ की और मैंने तकरीबन 4 किलोमीटर दौड़ की, तो ये तकरीबन जो है ये भार देने के लिए प्रयोग किया गया है। मैंने तकरीबन 4 किलोमीटर दौड़ की, तो तकरीबन जो है यहाँ पर ये वाक्य में भार देने के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। अगला है तुमने मुझसे मात्र 100 रुपये लिए, तुमने मुझसे मात्र 100 रुपये लिए, तो यहाँ जो मात्र शब्द है इसको वाक्य को बोलकर देखिए, तुमने मुझसे 100 रुपये उधार लिए और तुमने मुझसे मात्र 100 रुपये उधार लिए, तो ये जो मात्र शब्द है इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी वाक्य में। ये वाक्य को क्या प्रदान कर रहा है, वाक्य को भार प्रदान कर रहा है। कभी भी अगर आपको ऐसा भी फील हो कि वाक्य में इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर उस तरीके से आप देखेंगे कि वाक्य में भार कौन सा शब्द प्रदान कर रहा है, तो वहीं पर वो निपात हो जाएगा। तुमने मुझसे मात्र 100 रुपये लिए, तो ये जो मात्र शब्द है ये वाक्य में भार प्रदान कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। वह आया तक नहीं, तो यहाँ जो तक शब्द है ये क्या है, निपात है। जी हाँ मैंने दूध पिया है, अब इस वाक्य को देखिए और यहाँ ऐसे बोलकर देखेंगे कि मैंने दूध पिया है, हो गया जी हाँ मैंने दूध पिया है, तो ये जी हाँ जो है ये वाक्य में क्या प्रदान कर रहा है, भार, बल, ठीक, तो ये क्या हो गया, जी हाँ, ये हमारा निपात हो गया। जी हाँ
मैंने दूध पिया है। हम ये भी तो कह सकते हैं मैंने दूध पिया है। तो वाक्य में भार प्रदान करने के लिए, वाक्य में बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निपात का प्रयोग किया जाता है। और सेम एज इट इज इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन निपात से नहीं पूछा जाता। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए पहले तो आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं, निपात समझ में आया या नहीं, निपात क्लियर हुआ या नहीं। और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अन्यथा मुझे आप टेलीग्राम पर भी आपके डाउट्स, मैं आपके डेली 11 बजे के बाद क्विज के बाद डेली आपके डाउट्स लेती हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एक्सपर्ट ओपिनियन नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर ऑफ यू, तो उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप अपने डाउट्स देंगे डिस्कशन में, तो आपके हर एक डाउट का आंसर दिया जाता है। और किसी भी जो क्लास होती है, किसी भी क्लास की PDF फाइल लेने के लिए, हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए और बहुत सारा डेटा आपको दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपके लिए क्विज का भी प्रावधान रखा है कि हिंदी की जो भी क्लास होती है उसकी क्विज डेली आपके लिए कराई जाती है। तो वो डिस्कशन में हम आपको बता देंगे कि आपको क्विज कहाँ कराई जाती है। तो जो लोग क्विज डेली करते हैं उनको पता है, लेकिन जो नए आए हैं चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।